बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक हो रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की बैठक। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए सीएम ने बैठक बुलाई है और लगभग सभी मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उपचुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आप लोग काम पर लग जाइए। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी वक्त साफ कह दिया गया था कि हमें परफॉर्म कर दिखाना आने वाले समय में। उसके बाद मंत्रियों को यह कह दिया गया कि आप कुछ टास्क निर्धारित कर लीजिए और उन पर हमें काम करना है, क्योंकि ये सारी चीजें उपचुनाव में बतानी पड़ेंगी। सरकार को अपना काम दिखाना पड़ेगा और ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मंत्रियों की हो जाती है। और थोड़ी देर में अब सभी मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। शिवराज की ये बैठक चुनावी रणनीति से जोड़कर देखी जा रही है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए सीएम ने यह बैठक बुलाई है और काम के दम पर ही सरकार इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसीलिए हमने देखा भी कि जो लोग कांग्रेस से आए बीजेपी के अंदर और सरकार में मंत्री भी बने, उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी थी कामों की मुख्यमंत्री को, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर बता सकें। आज क्या रणनीति बनती है, क्या जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मंत्री हैं फिलहाल और जिनको चुनाव भी लड़ना है और जीतना भी है, तभी आगे वो मंत्री बने रह पाएंगे। इसमें इमरती देवी हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल सिंधिया खेमे के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिलहाल मंत्री हैं। तुलसी सिलावट का नाम इसमें है और इन सब पर जिम्मेदारी है कि पार्टी को चुनाव जिता कर लाएं, अपनी सीटों को जीत कर आएं। और ऐसे में आज सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक हो रही है। थोड़ी देर में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। ग्वालियर की लगभग 16 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का वहीं है। सिंधिया का गढ़ भी है ग्वालियर और आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक शुरू हो जाएगी और आज क्या मंत्र देते हैं शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों को, ये देखने वाली बात होगी। मंत्रियों के साथ ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। उपचुनाव की रणनीति यहां पर तैयार होगी और सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक है। जब से कोरोना के केस निकलने शुरू हुए उसके बाद हमने देखा था कि ज्यादातर काम है वो वर्चुअल बैठक के जरिए हो रहे थे, लेकिन इस बार सीएम हाउस पर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और थोड़ी देर में मंत्रियों का आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा और सीएम के साथ जो मुलाकात है वो शुरू हो जाएगी। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए सीएम ने यह बैठक बुलाई है और सभी मंत्रियों से आज मुख्यमंत्री खुद चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात को लेकर भी कि जो 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो बहुत संभव है कि बिहार के जब विधानसभा चुनाव होंगे नवंबर के अंत तक, उस वक्त देश में जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें मध्य प्रदेश की 27 सीटें शामिल हैं, उस वक्त चुनाव कराए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं अभी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ज्यादा समय नहीं है और इसीलिए तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है पूरी तरीके से और इन सभी मंत्रियों के साथ आज चर्चा मुख्यमंत्री की। काम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा कि हम जनता के बीच जब जाएं तो अपना काम बताएं। अपने अपने क्षेत्र में जाकर कुछ मंत्रियों को उन जिलों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कौन से मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीएम हाउस में बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो मुलाकात है वो शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री के साथ। बीजेपी इससे पहले ग्वालियर में एक मेगा शो कर चुकी है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे वो बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, वो खूब चुनावी दौरे भी कर रहे हैं। ग्वालियर में लगातार चुनावी दौरे किए गए। वहीं चुनावी दौरे पर शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सभी 27 सीटों पर जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ शिवपुरी पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसपी का सभी 27 सीटों पर उपचुनाव लड़ना उनका अपना फैसला है।
बीजेपी अपनी ताकत से चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो सिंधिया समर्थकों को चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाने के सवाल पर बचते नजर आए। वहीं उन्होंने अतिथि शिक्षक और रोजगार के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी सरकार पहले भी इन मुद्दों पर काम कर चुकी है और वर्तमान में भी काम कर रही है। देखिए, दरअसल क्या सब पार्टियां हैं, उनका अपना अपना निर्णय है। किसी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसी को फायदा नुकसान ये सवाल नहीं है। हर आदमी का अपना अधिकार है, वो लड़े न लड़े। हम लड़ेंगे तो भाजपा की ताकत पर लड़ेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन सारे मुद्दों पर भाजपा की सरकार काम कर चुकी है और कर रही है। 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में पीएम आवास के 1.5 लाख मकानों का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह से वर्चुअल होगा। सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी दी। सुबह 11 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभान्वितों के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और हितग्राही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में पीएम आवास के 1.5 लाख मकानों का लोकार्पण किया जाएगा और कार्यक्रम पूरी तरीके से वर्चुअल रखा जाएगा। सुबह 11 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और सभी लोगों से बातचीत भी वहां पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना काल में आमदनी घटने की वजह से मध्य प्रदेश सरकार में आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व आय में सरकार को 40% का नुकसान हुआ है। कम आमदनी के चलते सभी बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होने के बाद ही हालात सुधरेंगे और हालात सुधरने के बाद ही बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने का सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिलेंडर इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई कमी की जाए। अभी मुश्किल लग रहा है। आज टीचर्स डे है, लेकिन इस मौके पर प्रदेश भर में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम शिवराज सिंह से मिलने के लिए प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया। इन शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। वहीं ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने मेला ग्राउंड से लेकर लक्ष्मीबाई समाधि तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की टीम ने अतिथि शिक्षकों को मेला ग्राउंड पर ही रोक दिया। दरअसल प्रदेश में अतिथि शिक्षक 12 महीने का सेवा काल और अनुभव के आधार पर परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बता दें, प्रदेश में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक हैं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक बनने की कतार में बैठे चयनित शिक्षक यानी जो लोग अब पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षक दिवस पर ये जो लोग हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं, ये मुख्यमंत्री निवास की तरफ जा रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे और उनको मुख्यमंत्री निवास पर नहीं पहुँचने दिया गया। नतीजा ये हुआ कि यहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। आप लोग यहाँ पर प्लान करके आए थे क्या? हाँ, आज हम लोगों को प्लान करके आना पड़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं टीचर्स डे है, तो हम लोग 2018 की नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम डिक्लेयर किए थे। फरवरी 2019 में एग्ज़ाम दिया था। रिजल्ट आया 28 अगस्त और 26 अक्टूबर को, वर्ग 1 और वर्ग 2 का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब तो बस भी स्टार्ट हो गई है, कोरोना चल रहा है और सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, पर हम लोगों का ही जो ज्वाइनिंग होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। जेईई एग्ज़ाम हो रहा है, गठन हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पर टीचर्स को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। देश भर में 30,000 से ज़्यादा टीचर्स की तादाद है। आप लोग कब से सरकार से बात कर रहे हैं और क्या आश्वासन मिले हैं? सर, जब हर चीज़ के लिए हमें आंदोलन ही करना पड़ा। एग्ज़ाम कराने के लिए हम सरकार के पीछे पड़े रहे, तब जाके उन्होंने एग्ज़ाम करवाया। रिज़ल्ट भी वो निकालने के लिए तैयार नहीं थे। रिज़ल्ट के लिए हम पीछे पड़े रहे, तब जाके रिज़ल्ट, और अब जाके रिज़ल्ट निकल आया। हमारी नियुक्ति अटकी पड़ी है। अब मैं आपको इनका डिमांड लेटर भी दिखाता हूँ। पीछे जो बोर्ड है, होर्डिंग है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 2 सालों से लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए जुलाई में। ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी और उसके बाद पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में इसको कुछ दिन चलाने के बाद में रद्द कर दिया गया था। यानी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और 2 साल से जो टीचर्स
पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी दी जानी है, लेकिन 2 साल से इंतज़ार ही हो रहा है। तकरीबन 2 साल का वक्त हो चुका है, नौकरी नहीं मिल पा रही है और दर्द इस तरह अब ज़मीन पर उतर रहा है। शिक्षक दिवस पर ये टीचरों का धरना। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बड़ी खबर आगर मालवा से है। यहां 10 करोड़ रुपए की कीमत का 17 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद किया गया है। सुसनेर पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक आयशर वाहन में बड़ी मात्रा में नशे का सामान रखकर आगर से कोटा ले जाया जा रहा है। सूचना पर नाकेबंदी की गई। जांच में एक वाहन से 97 बोरों में रखे गांजे के 337 छोटे छोटे पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है, जिसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। तो ये बड़ी मात्रा है गांजे। इसमें लोकेश चौधरी हैं और शुभम त्यागी हैं, और इसके अलावा बाकी आधा दर्जन इसमें और लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि अभी पूछताछ में और आएगा। अभी पूछताछ और हम लोग कर रहे हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है और ये बहुत बड़े तस्कर हैं और इनके विरुद्ध हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। इनकी जब गाड़ियाँ चली तो हमने फॉलो किया, क्योंकि ये बहुत अलर्ट रहते हैं, तो हम इनको प्रॉक्सी लेवल से कॉर्डन करते हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर से हमें पता लगा कि अलर्टनेस इनकी बढ़ गई है, तो इसीलिए हमने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि हमारा और मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन पहले से रहा है, तो हमने तत्काल प्रकार से साझा करते रहे इनसे भी सूचनाओं को। उसी आधार पर यहाँ पर आकर और नाकाबंदी इस प्रकार कान्हेराम यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कान्हेराम, एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, लेकिन इसके पीछे ये कहा जा रहा है कोई बड़ा रैकेट हो सकता है, तो क्या आशंकाएं पुलिस की तरफ से जताई गई? ये जो गाड़ी चली है तेलंगाना से, ये गाड़ी की दिल्ली के लिए, इसी के बीच में जो यूपी पुलिस है उनको कहीं से मुखबिर सूचना लगी थी कि इस टाइप से माल जाता है, गांजा लेके यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है और रास्ते में गाड़ी चेंज हो जाती है, माल शिफ्ट हो जाता है और ऐसे करके वो दिल्ली पहुँचती। तो उनकी मुखबिर की सूचना पे एमपी पुलिस से मैं संपर्क किया और संपर्क करके यहाँ पे घेराबंदी करके उस गाड़ी को चेक किया गया था। उसके अंदर से गांजा पाया गया। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा है और आगे पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। जो बड़ा गैंग है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है और इस तरीके से यूपी पुलिस और एमपी पुलिस मिलकर आगे के और जो उचित है वो कार्रवाई करेगी और जो रैकेट वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है। शुक्रिया कान्हेराम यादव आपको जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे। भिंड जिले में मेहगांव में बम की सूचना पर दहशत फैल गई। खबर आई कि प्राइवेट टीडीएस स्कूल में संदिग्ध सामान रखा है। वहां पर एक लेटर भी है जिसमें बम रखने की बात लिखी गई। सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। देखते देखते पूरा स्कूल छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पूरे इलाके को खाली करा दिया गया। ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया। करीब 4 घंटे की अफरा तफरी के बाद जो बम मिला उसमें एक्सप्लोजिव की जगह मिट्टी रखी हुई थी। मौके पर जो पत्र मिला उसमें 7 अन्य जगहों पर भी बम प्लांट की बात लिखी हुई थी, जिसके बाद बम स्क्वाड वहां भी पहुंची। सर्चिंग की गई लेकिन कुछ मिला नहीं। एसपी ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने यह हरकत की। पत्र के आधार पर जांच की जाएगी। तो ये मामला आज लगातार चर्चा में रहा, लेकिन अंत में ये महज एक अफवाह निकली। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर पुलिस की टीम मुस्तैद नजर आई और समय रहते चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन ये अफवाह किसने फैलाई, ये शरारत किसने की, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।